जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें एक लिविंग पार्टनर सेपरेट रहने का फैसला करता है और केरला हाई कोर्ट से डिवोर्स की मांग करता है। लेकिन ये जो डिवोर्स की जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो केरला हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट होती है ये डिवोर्स की मांग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो in a recent ruling, the Kerala High Court has declared that living relationships do not hold the same legal status as marriages. The court clarified that marriages recognized under personal or secular laws are only the ones considered legally valid. This decision was made in response to an appeal by an interfaith couple seeking for a divorce. The couple appeal for divorce had been dismissed by the family court on the ground that their marriage was not solemnized under the Special Marriage Act. हाल ही के एक फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि लिविंग रिलेशनशिप विवाह के समान कानूनी दर्जा नहीं रखता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मान्यता प्राप्त विवाह ही कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं। यह निर्णय तलाक चाहने वाले एक अंतर्धार्मिक जोड़े की अपील के जवाब में दिया गया था। तलाक के लिए जोड़े की याचिका को कुटुंब न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस के फैक्ट्स के बारे में। तो केस के फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। द कपल कंसिस्टिंग ऑफ अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन पार्टनर हैड लिविंग टुगेदर सिंस 2006 बेस्ड ऑन अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट. They have also a 16-year-old child. When they decided to end their relationship, they approached the family court for a divorce. एक हिंदू और एक ईसाई साथी वाला ये जोड़ा एक पंजीकृत समझौते के आधार पर 2006 से एक साथ रह रहा था। उनका एक 16 साल का बच्चा भी है। जब उन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला किया तो उन्होंने तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। Observation by the court. The High Court, while disposing the appeal, stated that living relationships are not recognized as marriages under the law. Recognition is only given if the marriage is solemnized in accordance with personal or secular laws, such as Special Marriage Act. Living together under an agreement does not meet the criteria for marriage or provide grounds for seeking a divorce. हाई कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को कानून के तहत विवाह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता केवल तभी दी जाती है जब विवाह व्यक्तिगत या धर्मनिरपेक्ष कानून जैसे विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार किया गया हो। केवल एक समझौते के तहत एक साथ रहना शादी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है या तलाक मांगने का आधार प्रदान नहीं करता है। The court emphasized that although such relationships may entail reciprocal obligations or duties, they cannot be recognized for the purpose of divorce. Divorce laws in India are specific and established through legislation. The court clarified that divorce can be granted if the marriage is conducted in accordance with recognized form of personal or secular law. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि ऐसे रिश्ते में पारस्परिक या दायित्व या कर्तव्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तलाक के उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जा सकती। भारत में तलाक के कानून विशेष थे और कानून के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाक केवल तभी दिया जा सकता है जब विवाह व्यक्तिगत या धर्मनिरपेक्ष कानून के मान्यता प्राप्त रूपों के अनुसार किया गया हो। इस पूरे केस को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इंटरफेथ कपल्स होते हैं, यानी कि एक पर्सन इसमें से हिंदू और एक पर्सन इसमें से क्रिश्चियन होता है। अब हिंदू कौन है, क्रिश्चियन कौन है, ये आप डिसाइड कर लो। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। लिविंग रिलेशनशिप में ये डिसाइड करते हैं कि अब हम शादी करेंगे, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं करते हुए ये कर लेते हैं एक एग्रीमेंट। यानी ये लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। अब ये लिविंग पार्टनर्स के बीच में हो जाता है विवाद शुरू, यानी डिस्प्यूट। इसके बाद ये फ्रिज यहाँ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। इसके बाद ये लड़ाई इतनी बढ़ती है कि ये पहुँच जाते हैं कोर्ट में पहुँचने के बाद ये लोग करते हैं डिवोर्स की डिमांड।
देखिए, भारत जैसे सेक्युलर देश में हर एक धर्म के लिए, यानी हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा। लेकिन अगर किसी को और धर्म में शादी करना है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग उसको शादी करनी होती है अगर वो अलग धर्म में शादी करना चाहता है तो। अब कोर्ट यहाँ पर डिसीजन देता है कि आपने ना तो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग शादी की है और ना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग शादी की है। भारत में ये दो तरीक़ों से ही शादी की जाती है। तो आपने तो बस एक एग्रीमेंट बनाया है और एक एग्रीमेंट में कह दिया है कि आप हस्बैंड और वाइफ हैं। इस तरह से आपकी शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती कानून के तहत। तो क्योंकि मैरिज का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए आपकी जो ये अपील है डिवोर्स की वो डिसमिस कर दी जाती है, यानी खारिज कर दी जाती है। यही सेम चीज़ जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था उसमें कहा गया था, जिसमें जो लिविंग पार्टनर्स थे उनको डिवोर्स चाहिए था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।